शुक्रिया भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत करने के सिलसिले को हम यहाँ पे एक बार से फिर शुरू करना चाहेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले अर्ज करना चाहता हूं कि आज के दौर में दोस्त ये मंजर क्यों है, जख्म हर सर पर हर एक आंख में पत्थर क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हमारी जान पहचान तो पुरानी है, लेकिन आज स्टूडियो में बातचीत के सिलसिले को जिनके साथ शुरू करना चाहते हैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी। सलमान निजामी साहब हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद हाशमी साहब हमारे साथ राजनीतिक अध्यक्ष इत्तेहाद सोसाइटी से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। दुष्यंत नागर साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह था कि सड़क पर सब्र क्यों टूटा, यह सवाल है सबसे बड़ा। इससे पहले 370, उससे पहले राम जन्मभूमि पे फैसला, लेकिन सवाल यह आया और जिसको सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सब्र क्यों टूटा, इसकी वजह क्या है, कौन जिम्मेदार है। और यह बात बहुत जरूरी है और जो तमाम सारी बातचीत होती रही उसका सब लब्बो-लुआब यही है कि सब्र आखिर क्यों टूटा। मैं एक एक करके बना, बस सिर्फ एक दरखास्त है कि आप बोलें, जमकर बोलें। इस मुल्क में बोलने की आज़ादी है, सबको बोलने की। आपसे भी मैं मुखातिब होऊंगा, लेकिन सबसे पहले जी ऑफकोर्स मैं हाशमी साहब आप ही से जानना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सड़क पर क्यों दिख रहे हैं मुसलमान, क्यों सब्र टूटा है। देखिए, बात होती है मोदी रिजीम की, जो बिल पास हुए उनसे शुरू होती है कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। जैसे आपने भी जिक्र किया 3 तलाक का बिल। 3 तलाक का बिल मुसलमानों से कितने % मुसलमानों से उसका लेना देना है, कितना नहीं, वो बहस अलग है। लेकिन 3 तलाक का बिल था हिंदुस्तानी शहरियों के लिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। हम कुछ भी हो, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। आपको ये कानून मानना है, ये कानून नहीं मानना, यू आर इंडियन। हमने बर्दाश्त किया। 370 कश्मीर हमारा हिस्सा है, अभंग हमारा मतलब अटूट हिस्सा है। हम ये कहते चले आए। सरकार को लगता था कि 370 लागू करनी चाहिए, जिस सरकार को लगता था उसने लागू कर दी। जिस सरकार को लगता था कि हटा दी जाए। हिंदुस्तान, कश्मीर हिंदुस्तान का रहा, हम हिंदुस्तान के रहे, नो प्रॉब्लम, वी वेलकम इट, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आप देखें क्या होगा आगे। उसके बाद आपने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या का मसला आया। अयोध्या का इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया गया कि जिसके हक में फैसला आएगा वो मानेंगे। जबकि आरएसएस के लोगों ने 30 सितंबर 2018 को रैली निकाली थी रामलीला के मैदान में, और जिस तरह के नारे लगाए थे और जिस भाषा का प्रयोग किया था, वो कभी भी नहीं लगता था कि वो अगर उनके खिलाफ वर्डिक्ट आएगी तो वो मान लेंगे। और आरएसएस के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पीछे सामने जाके नारे लगाए थे कि ये कोर्ट नहीं कोठा है। लेकिन छोड़ दीजिए, हम इस बात को भी नहीं कर रहा है। मुसलमानों का मानेंगे, मान लिया। हाँ। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के हिंदू चाहते थे कि हमारे भगवान श्री राम वहां पैदा हुए हैं, हमारी इसमें आस्था है, हमें दे दी जाए। हमने कहा कोर्ट जो फैसला करेगा मानेंगे। सवाल फिर सीधा कि आखिर सब्र टूटा क्यों? कोर्ट ने फैसला किया, हमने माना, चूंकि हम हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तानी रहे। ठीक है। अब आप लेकर आते हैं सीए भी, जिसको आपने वो अब जो सीए हो गया, इसमें भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप 10 लाख हिंदुओं को नहीं, आप 10 करोड़ हिंदुओं को बाहर से बुला के नागरिकता दे दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जो परेशानी हमारे भाइयों को होगी वो हमें भी होगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पे अगर आप उनको लाना चाहते हैं, लाइए, दीजिए मोस्ट, लेकिन इसका चर्चा मत कीजिए। एक बात। दूसरी बात, आपका जो अगला कदम है, जो सीएए को एनआरसी से जोड़ने का जो कदम है, इस वजह से हमें आशंका है और इस वजह से लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि आपकी नीयत खराब है, आपकी नीयत में खोट है, आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इस वजह से लोगों में आपको बाहर भेजा जा रहा है। हमें बाहर नहीं भेजा जा रहा। हाँ। लेकिन जो एनआरसी से जब सीए मैंने ये कहा अभी एक आपके ही उसमें शुक्ला जी, आपके ही हाशमी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मुझे एक शब्द से आपत्ति है, बस उस शब्द को मैं क्लियर करना चाहूंगा। अगर जिसको हो ना हो तो कोई बात नहीं। कोठा शब्द नहीं जी, ये कहा गया ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं यहाँ ने बिल्कुल नहीं कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं की, ये कर सकते हैं। मुद्दे की बात तीन बिंदु ने उठाए। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे कहते थे अगर ट्रिपल तलाक कानून बन गया तो इस देश से मुसलमानों के परिवार टूट जाएंगे। कहा जा रहा था, नहीं कोई परिवार टूटा नहीं कहा भाई, नहीं। बारंबार आपकी बहसों में कहा गया कि नहीं कहा गया, और मैं बिल्कुल इनके बीच में नहीं बोल रहा था। जो थोड़ा संयम बरते हैं, इनसे अपेक्षा है। जितने भी पैनलिस्ट आते थे ट्रिपल तलाक बिल पर
लगातार चर्चा में कहते थे कि मुसलमानों के परिवारों में कलह पैदा करने के लिए ट्रिपल तलाक का बिल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ला रही है। कभी नहीं, कोई कलह नहीं हुआ। कहते थे 370 हट जाएगा, कश्मीर अलग हो जाएगा, एक ही ब्रिज है वो टूट जाएगा। टूटा कश्मीर? नहीं टूटा। आप कह रहे थे कि CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया। आदरणीय गृह मंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बारंबार कहा किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, यह उत्पीड़ितों को नागरिकता प्रदान करने का कानून है। अब ये NRC की आशंका में, अभी उसका ड्राफ्ट नहीं आया है, और ये पत्थर फेंक रहे हैं, ये पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, ये बसों में आग लगा रहे हैं, ये मीडिया पे हमले कर रहे हैं। क्या कारण है भाई? किसके हाथ में ऐसा कौन सा दस्तावेज आ गया जिससे किसी एक भी नागरिक, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का हो, जिसकी नागरिकता जा रही हो? ये लिबास से पहचाने जाते हैं, और हमारा कहना यह है कि इंसान अपनी बोली से पहचाना जाता है। आपकी जो बोली है ना नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, आपकी बोली पे विश्वास नहीं है। और मुसलमानों की तो बात छोड़िए, हिंदुस्तानियों को विश्वास नहीं है। आप झूठ बोल के सत्ता में आए, आपने कहा कि 15 लाख लाएंगे, ब्लैक मनी लाएंगे, कहां है वो? आप झूठे हैं, झूठे वादे करते चले आए हैं, इस वजह से हमें आशंका है। और आपने असम के अंदर जो NRC का मरवा सांप आपके गले में पड़ा है, आप उसको बचाने के लिए, आप उसको सही दिशा देने के लिए CAA लेकर आए हो, और आप झूठ बोलते रहो। प्रोफेसर संजय, ऑफ कोर्स मैं जानता हूं, मैं आप लोगों का तारुफ कराना भूल गया था। भाटी माइन से आप लोग हैं और पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं। 2006 में मैं आपसे मुखातिब हुआ था, मुझे मालूम है। जी संजय, से कुछ बातें रखना चाहता हूं, आशा है शांति से लोग मेरी बात सुनेंगे। देखिए 3-4 बातें। पहली बात, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन एक भ्रम पूरे देश के सामने मिटा देना चाहिए, ये लोग कौन हैं। देखिए बड़ी बेबाकी से मैं अपनी बात रखूंगा, मुझे माफ़ करिएगा। 90% इस लोगों में मुसलमान समुदाय है, ये सच्चाई, कड़वी सच्चाई आज देश के सामने आनी चाहिए। 10% वामपंथी हिंदू समाज है। नंबर 2, प्रदर्शन क्यों हो रहा है? देखिए ये बहुत बड़ा छलावा है कि संविधान की रक्षा, देश की रक्षा, देश के लोग। कड़वी सच्चाई ये है, जो 20% मुसलमान का तबका जो प्रदर्शन कर रहा है, जो बसें जला रहा है, जो आगजनी कर रहा है, जो घरों में तोड़फोड़ कर रहा है, वह निश्चित तौर से जानता है, उसने CAA को पढ़ा है। यह भ्रम मत फैलाइए देश की आगे की वो नासमझ है। उसे अच्छी तरह पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या लिखा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो घुसपैठी है मुसलमान, उनको नागरिकता दीजिए। और तीसरा मुद्दा जो मैं कहना चाहता हूं, सरकार के नुमाइंदे खड़े हैं, शुक्ला जी, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, यह चर्चा चल रही है कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ है। प्रतीक जी, मैं जमीनी हकीकत बताता हूं, मुसलमान नहीं, इस समय हिंदू डरा हुआ है। आज मुस्लिम बहुल इलाकों में जो हिंदू के परिवार है, वो डर के जी रहे हैं। आप ये बताइए, इनको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? अरे कल को में जब तुमने देखिए, कहा मैंने बीच में सरदारों को मुसलमानों ने बचाया है, जब मुसलमानों के बहुल इलाके में आज तक हिंदुओं की दुकानें हैं, आज तक हिंदुओं के घर हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत भ्रम फैला रहे हो। आज तक मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर हिंदुओं की दुकानें हैं, हिंदुओं के घर हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मुस्लिम बहुल इलाकों में आज तक हिंदू रह रहे हैं। प्रतीक जी, ये चर्चा होनी चाहिए। आज पूरे देश को डराया जा रहा है। आज आप ये बताइए, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी शांति से, असली 80% मुसलमान समाज शांति से जीना चाहता है, हम उनके साथ हैं। 20% मुस्लिम समाज जो रोडों पर उतरा हुआ है, क्या उद्देश्य है इसका? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए। अगर आप 80% जो मुसलमान है वो शांति के साथ रहना चाहता है और आप उसके साथ हैं, तो आप बाहर निकल के आए, उन्होंने समझाने की कोशिश करी। बात होने दीजिए, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं। अगर आप निकल के आए और मुसलमानों को समझाया तो मुझे बताइए, आपने समझाया है? आपके सामने जो मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये जो हिंसा हो रही है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान आपका है। आज हिंदू समाज ये सोचने को बाध्य हो चुका है कि 1947 में गांधी जी की बात मान के हमने गलती कर दी। आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम 14% है तो आज ये हालात हैं, कल हम 20% होंगे तो क्या होगा? ना आपके घर बचेंगे, ना आप जो बचेंगे, बच्चे बचेंगे। आप दिखाना चाहते हैं पार्टीशन आपने करवाया, इस बात को मानिए, दिखाना चाहते हैं आपने करवाया, आपने और मानो इस बात को कि हाँ पाकिस्तान मुसलमानों की ताकत को तोड़ने के लिए। आज पहले इस बात पे चर्चा होगी, आज पहले इस बात को मानो कि पाकिस्तान आपने बनवाया मुसलमानों की संख्या कम करने के लिए। आज ऐसी बात कर रही है, संजय जी, आपने कैसी बातें कर रहे हैं?
कर बहुत रहे हैं अच्छी आप? बात कह दी। मुझे अपनी बात जो पूरी हम रखने दीजिए। कहते थे वो आपने मुझे मान अपनी लिया। बात पूरी रखने क्या दीजिए भाई साहब। आरएसएस ने कमाल जिन्ना हो गया। के साथ मिलके अरे मुसलमानों संघ ने की मैं आ रहा बातों हूं, को मैं आ तोड़ने रहा के हूं, लिए मैं हिंदुस्तान के पार्टी मैं आंकड़े रख दूंगा। ये बात गलत है। आपने मानी मैं नहीं। आंकड़े रख दूंगा। शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता। 2000 ऐसे डिबेट नहीं कर सकता मैं। ऐसे डिबेट नहीं कर सकता। 2050 में ये पूरी झूठा दुनिया इल्जाम के लगाते हैं। पूरी दुनिया के सबसे आप ये ज्यादा बताइए, मुसलमान नहीं, अगर प्रतीक कहीं जी, मेरी होंगे पूरी बात होने दीजिए। 2050 में, प्रतीक जी 2 मिनट बस मैं 2 मिनट आपको 2 घंटा ये दे दूंगा। बताइए, पाकिस्तान क्योंकि इस्लामिक मैं स्टेट दे है। रहा हूं 2050 में सबसे ज्यादा मुसलमान, अभी सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में रहते हैं, लेकिन 2050 में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे पूरी दुनिया के। इसमें खुशी की बात है। इसमें बहुत खुशी की बात नहीं, है आप तो कि मेरा मुल्क का फाइबर है जनाब अली, और मैंने इसको स्वीकार किया है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर सड़क पर मुसलमान क्यों है? क्यों है? यही सवाल है सलमान निजामी साहब, मैं यही सवाल पूछ रहा हूं। मैंने इनके बीच में नहीं बोला, मेरी बात थोड़ी सुनी जाए। आज इन्होंने आरोप लगाया मुसलमान जो हैं, ये अखबार है मुर्शिदाबाद में, ये बीजेपी का वर्कर है जिसने ट्रेन पे वो उसको अरेस्ट भी किया गया। गलत बात। नहीं, गलत क्यों है? छापा है, पुलिस ने आप अरेस्ट सबूत किया के साथ उसको। बात रखिए, तथ्यों के साथ बात रखिए। दूसरी बात सुन लेंगे हम देखिए, लोग, बात गुस्सा सुन लेंगे। क्यों है? आपके साथ हमने बहुत डिबेट किया, चाहे कश्मीर का मसला आया, चाहे जी। अयोध्या का मसला आया, जी। हमने अपील की अपने मुसलमान भाइयों से कि आप अमन और शांति कायम रखिए। हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं इस फैसले का, लेकिन आपत्ति कहां है? गुस्सा क्यों है? हाँ। मुसलमान क्यों सड़कों पे हैं? जी। क्योंकि डराया किसने? डराया हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि सिख, जैन, हिंदू, बाकी धर्म के जो भी आना चाहते हैं वो आए, लेकिन मुसलमानों का नाम नहीं लिया। आपने ही प्रचार किया। अगर पीओके में लोग हैं और सिख जो हैं पाकिस्तान में, क्या खालिस्तान मूवमेंट किसने शुरू की? अगर कल को आपके खालिस्तान मूवमेंट जिसमें इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, सिख जो हैं पाकिस्तान के घुस गए, तो इस देश का क्या हाल होगा? आपत्ति सिर्फ यह है कि आपने देखिए, मुसलमानों को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया मुसलमानों के साथ? इस मुल्क आज पे- मुसलमान डरा हुआ है। अगर सरकार के डरा हुआ होम मिनिस्टर ने क्यों नहीं जनाब बोला? अली, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर डरा हुआ है, अगर वो डरा हुआ है, नहीं मैं बैठिए, मैं आ रहा मौलाना, मैं आ रहा हूं जनाब अली, आ रहा नहीं डरा हुआ, आ ना रहा किसी से डरता, नहीं डरा हुआ। डराया ना अमित शाह ने जब नाम नहीं नहीं, लिया नहीं। और प्राइम जी 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 अगर जवी भाई आप तो बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, मैं जानना चाहता हूं कि अगर वो डरा हुआ है तो फिर वो पाकिस्तान से आना क्यों यहाँ चाह रहा है, क्यों बुलाना चाह रहे हैं? सवाल ये है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अत्याचार जिस पे हुआ है वो शिया कम्युनिटी पे हुआ है। शिया मुसलमान 25,000 मर गए हैं अभी तक पाकिस्तान में। क्या मोदी जी उनको लाएंगे यहाँ? अहमदिया बांग्लादेश में मुझे मालूम है। बांग्लादेश में जनाब कितने मैं आपसे घुसपैठ सीधा हैं? जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या हो गया साहब? मेरा नाम देखो एक मिनट, शांति का माहौल बनाए रखें। मेरा नाम हाजी इरशाद अहमद है। हाजी साहब सलाम वालेकुम। मालूम सलाम। और अच्छा ये बताइए, डरे हुए हैं? हम किससे डरेंगे? यहाँ हम नहीं डरे हुए, हम तो पूरी पावर में पत्थर फेंक रहे हैं। ये देखिए ना आप, हैं? ये देखिए ना आप, कहाँ डरे? पूरे हिंदुस्तान में उतरे में, ये लोग तो पूरे हिंदुस्तान में उतरे में, कहाँ डरे? ये जो है दल, जितने जो है राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये इन्होंने चढ़ा रखा है, पत्थर फेंकवा रखे हैं। और जी क्या जामिया में पत्थर थे? क्या है? कहाँ थे पत्थर? तो कहाँ से आए? ये आबादी किसे आएंगी? आबादी से आए? जी हाँ। तो बताइए साहब, नागर साहब, जो पत्थर फेंक रहा है सड़क पर वो डरा है? नहीं, हम पत्थरों के खिलाफ हैं, पत्थर और लाठी के खिलाफ है। हम वायलेंस नहीं चाहते और अमन तरीके, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं। ऑफ कोर्स पत्थर और लाठी से मुकाबला नहीं होता। आवाज बुलंद करिए अपनी। अगर मुसलमानों में Sure. कोई दुश्मन आक्रोश है वो होम मिनिस्टर मैं डिक्लेयर दो बातें नागर कहना साहब। चाहता हूं, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो एक साफ और स्पष्ट बात है, दुनिया में जहां भी हिंदू है, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आया प्लीज, थोड़ा सुन लीजिए। मैं नहीं, अरे नहीं, अरे जनाबे अली, टारगेट मेरे वो नहीं है, टारगेट आप ही लोग हैं कि मुश्किल ये हो रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दरार पड़ रही है। होता यहाँ है, असर यहाँ दिखता है, होता वहां है, असर यहाँ। जनाब मौलाना मेरी तरफ, मैं मुखातिब हो, मेरी तरफ मुखातिब हो। ये मुल्क आपका, उनका मुल्क है, सब बराबर। जी जी, दुनिया में जहां भी हिंदू हैं, प्लीज साइलेंस, बैठो प्लीज। नहीं, दोनों लोग वहीं बैठेंगे। नहीं, अरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है भैया, थोड़ा शांत हो जाइए। ऐसे मत करिए। क्या हो? चलो दोनों को अलग अलग बिठा नहीं, दीजिए। अरे प्लीज अलग अलग बिठाइए। भाई क्या कर रहे हो? बात तो यही की जी थी अभी। जी
प्रतीक, मैं एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में जहां भी हिंदू है, 3 देशों में नहीं, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, कैरेबियन द्वीप समूह, भारत से ले जाए गए ब्रिटिश साम्राज्य के समय, ब्रिटिश काल में यहां से ले जाया गया गुलाम बना के, उनको मजदूरी के लिए, कृषि के लिए, उनके पूर्वज भी यहाँ के हैं, उनका भी भारत पे अधिकार है। कल को अगर उनके साथ भी कोई दिक्कत होगी तो हमें उनके लिए भी दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और ये तीनों देश के जो हिंदू हैं, उनका तो भारत ओरिजिनल मुल्क है, उनका राइट है। गांधी जी ने उनको वादा किया था कि भाई आप रह रहे हैं, रहिए, भविष्य में कोई दिक्कत होगी तो आपके साथ में आपके दरवाजे, इस देश के दरवाजे आपके लिए खुले हुए होंगे। तो एक तो बात ये हो गई, ये बात अलग है। अब दूसरी बात आ जाती है, ये तो CAA हो गया, उसमें लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अब दूसरी चीज होती है, मुसलमान डरा हुआ क्यों है, शायद इसमें उस चीज का जवाब मिलेगा, वो है NRC। लोगों की इंटेंशन क्या है, लोगों को कहना क्या है, टेक्निकल चीज क्या है, मुझे लगता है वो सही से मुसलमानों के सामने प्रेजेंट नहीं की गई, भ्रांति पैदा हुई, लोगों में डर पैदा हुआ। सब्र क्यों टूटा? वही मैं जवाब देने जा रहा हूं, शायद उसी वजह से लोगों का सब्र टूटा। लोगों को लग रहा है कि भाई मैं भी तो इसी हिंदुस्तान की जमीन पे पैदा हुआ, मेरे बाप दादा भी तो कभी इसी मिट्टी में थे, या हिंदू से मुसलमान बने या मुसलमान थे। अब कल को ऐसा ना हो, इंडिया की फैमिली को निकाला गया सर, ऐसा प्रेसिडेंट ना ऑफ इंडिया हो, की फैमिली को। देखिए प्रतीक, ऐसा ना हो कि कल को मैं कोई कागज पूरा ना कर पाया तो मेरा हाल ऐसा ना हो जाए जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति के परिवार का हो गया आसाम में। नागर साहब से पूछिए क्या एक भी व्यक्ति असम से आज तक निकाला गया है? नहीं, निकाला गया या नहीं गया, डिटेंशन लेकिन कैंप में एक है बात ना, बताइए, डिटेंशन कैंप में है ना साहब, पूर्व राष्ट्रपति के डिटेंशन परिवार, कैंप में है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का परिवार डिटेंशन कैंप में है। NRC लागू करेंगे। जब आप मुसलमानों ने कुर्बानी की है, पब्लिक का पैसा 15,000 करोड़ रुपया आपने असम में खर्च कर दिया, 4.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है, तो पब्लिक के पैसे को टाइम फिश हराम है हमारा पैसा। मैं उसी पे आ गया। दरअसल दिक्कत दिक्कत यहाँ पे यही आ रही है कि जब आप CAA की बात करते हैं, नागरिकता बिल की बात करते हैं, तो उसमें NRC कहीं ना कहीं और एक सामने बात खड़ा बताइए होता प्रतीक जी, है। और यही संशय बना हुआ है, नौकरियां ना पैसा है, कुछ भी है, लुट रहे हैं हम लोग, यही संशय बना हुआ है। गलत बात, शुक्ला जी, लेकिन जो यहाँ लोग हैं, पहले इसका जवाब सोच देश रहा चाहता हूं, है। क्या रहा हूं? घुसपैठियों से इतना प्रेम क्यों? नहीं, घुसपैठिए किसी भी नहीं, आप शरणार्थी और घुसपैठियों का अंतर समझिए। तो आप घुसपैठी कह रहे हो तो मैं उसका जवाब दे एक रहा हूं। शरणार्थी है, शरणार्थियों को तो एक हम भी कह रहे हैं, घुसपैठिया है। मैं तो अरे वही तो अंतर है मेरे भाई, अरे वही तो अंतर है मेरे भाई, आप बात तो समझिए, आप बात समझना नहीं चाहते। प्रतीक जी, सवाल NRC को प्रतीक जी, लेकर ना तो ये भोले हैं ना ये अज्ञानी हैं, नहीं, आप जैसे देश की शांति भंग करना चाहते हैं, और हमें इन जैसे लोग। हम जनता को, आपको कौन रोक रहे हैं? ये इन लोगों को आप नागरिकता देने से आप देश कौन के रोक रहे हैं? हिंदुओं को आतंकित कर रहे हैं। आप दोनों लोग आप प्रचार कर रहे हो सर। आप देश के हिंदुओं को आतंकित कर रहे हैं भाई साहब। नहीं आधे लूंगा काट। मसला है, सच बोलिए आप ये बात, आप भ्रमित मत करिए देश को। प्रतीक जी, आपने बोला बांग्लादेशी घुसपैठी, हमारे हिंदू जो मसला है वो है। क्या हिंदू नहीं है उसमें? एक मिनट इनके हमेशा राहुल गांधी की राजनीति चलती रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि अभी मुद्दा ये है कि जो पुलिस पे बम फेंक रहा है, जो पुलिस पे पेट्रोल बम फेंक रहा है, उन्हें सब मिलकर कहना चाहिए कि वो कोई गुंडा नहीं है, वो आतंकवादी है। जो पुलिस पे बम फेंकता है वो आतंकवादी है, सबको मिलकर कहना चाहिए। जी पुलिस जी ने फायरिंग की है। मैं आया, और फिर क्या? बिल्कुल। सर, डिबेट होती है NRC को लेके, CAA को लेकर, मगर ये जो हमारे गेस्ट हैं ये खुद ही हिंदू मुसलमान में से तब्दील कर देना। पहली बात की प्रोटेस्ट के वक्त मैं तो मौजूद थी वहाँ पे, हिंदू मुसलमान सब कौम थे, सारी कौम मौजूद थी, मगर सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों सवाल पूछा जा रहा है? मुसलमानों की देशभक्ति पे क्यों हमेशा सवाल उठाया जाता है? हमेशा क्यों उन पे सवाल उठाया जाता है? वहाँ पे सब मौजूद है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हर तबके, हर कम्युनिटी, हर तबके। बिल्कुल आपको गलतफहमी है फिर, बिल्कुल आप चलिए, मैं प्रोटेस्ट में मौजूद थी, वहाँ पे हमेशा मुसलमानों पे, मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, मेरे दोस्त हिंदू हैं, हम सारे प्रोटेस्ट में जाते हैं इसके खिलाफ। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं या हम इस देश से कोई प्रॉब्लम है। आप ही हमेशा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे हमारे देशभक्ति सवालिया निशान उठाया जाता है, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं और हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 80% मुस्लिम समुदाय इस देश का भक्त है, वो हमारे साथ है, वो शांति से रहना चाहते हैं। 100% आप नहीं कह सकते, 110%। यही और हिंदू के अंदर
जो हिंदू देशभक्त हैं गांधी उनको आप दिल से लगाते हैं, लेकिन अरे जो आप हिंदुओं तो को गॉड से नफरत को पूछने सिखाई वाले है, हो, वो आपके भक्त हो गए। बैठो बैठो। एक बात ध्यान रखना, ये दूसरी कोई डिबेट नहीं है, निकाल बाहर कर दूंगा स्टूडियो के। बैठो भागो, चलो निकलो निकलो, इनको निकाल के ले जाओ, गद्दार है। चलो बाहर। ये कोई दूसरी डिबेट नहीं है जी। हाँ हम हिंदू अगर पाकिस्तान से आए, नहीं, भाई साहब, हमारी प्रतीक बहनें जी, करती हैं, इनके प्रतीक साथ क्या जी, प्रताड़ना हुई है, प्रतीक जी। इनको हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम और हिंदुस्तान में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, और कौन सी कंट्री है हमें बताइए। हम हिंदू वहाँ से अपनी इज्जत बचा के आए तो कौन सा गुनाह किया। आप भी प्रतीक जी, आइए, एक जो बात वहाँ है स्पष्ट उनको भी लाइए, प्रतीक जी, ये सब लाइए, हिंदुस्तान आपका है, लेकिन जो यहाँ है उनका भी सोचिए। जी सिट डाउन, बैठिए 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 बैठिए। अरे मुझे मालूम है, बैठिए बैठिए। सावरकर का देखिए बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए 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 बैठिए। मुझे मालूम है सबकी देशभक्ति, मुझे मालूम है। जी, बैठिए। प्रतीक जी, आई नो प्रतीक जी, मेरी विनती है आप उसको बुलवाइए। मैं आप नहीं उस वाले को बुलाऊंगा, बुलवाइए। ये गलत मैं नहीं बात। बुलाऊंगा, डिबेट छोड़ दूंगा मैं। ये जनता है, मैं डिबेट आप छोड़ दूंगा, जनता की मैं नहीं आवाज- बुलाऊंगा। जनता की आवाज यू कैनॉट टीच मी, यू कैनॉट टीच मी। चारों के आप डिबेट छोड़ दूंगा, नहीं बुलाऊंगा, आप गलत बात कर रहे नहीं हैं। बुलाऊंगा। आप गलत बात कर रहे हैं। आप चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जो गांधी जी का हाशमी साहब, प्लीज कीप पॉइंट। है, हाशमी जी प्लीज कीप पॉइंट। एक मिनट, बहुत बहुत शांति से, सुकून से। डिबेट छोड़ दूंगा, पर जिसको डिसिप्लिन के लिए निकाला उसको नहीं बुलाऊंगा। सर्टिफिकेट मांगा जाए ये ठीक नहीं, लेकिन कोई शख्स खड़े होकर ये कहे कि ये देशभक्त नहीं गद्दार है, वो भी बर्दाश्त नहीं। 2017 में पाकिस्तान की संसद ने एक विधेयक पारित किया था, बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं, जिसमें पहली बार हिंदू शादियों को मान्यता दी गई 2017 में। इससे पहले में हिंदू शादियों की मान्यता नहीं थी। और उसमें इस विधेयक के एक प्रावधान में जिक्र है कि अगर पति पत्नी में से कोई भी दूसरा धर्म अपना लेता है तो हिंदू विवाह खत्म मान लिया जाएगा। लगभग 1000 हिंदू जो पाकिस्तान से आए हैं ये और ईसाई इसका शिकार हो चुके हैं। बताइए से पहले कितने हुए होंगे। और वहां की हालत यह है कि मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो बताने के लिए बहुत काफी हैं। 2006 में मैंने इन लोगों को कवर किया है। बैठिए बैठिए, हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी का। मैं हल्ला थोड़ी ना मचाता हूं, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है हुजूर आली, मैं आपको जानता हूं। बैठिए। बच्ची वहां छूट गई, मां यहां आ गई। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान का मसला क्या, मैं तो लड़ाई यहां लड़ रहा हूं। आप यही कहेंगे ना, मुझे मालूम है आप यही कहेंगे कि पाकिस्तान से हमारे मुल्क का क्या लेना देना है ना, यही कहेंगे ना सलमान साहब। बात ये है, ये हमारे हिंदू भाई हैं, हम इनको दिल से लगाते हैं, लेकिन जब बात आती है ना जमहूरी मुल्क की, हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान इस्लामिक नेशन नहीं है, हमारा मुल्क जो है इंडियन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे दुनिया में। किया भाई साहब, सुनिए, अगर मना वहां किया? हिंदू के साथ गलत हुआ, वहां चिल्ला चिल्ला के शिया मुसलमान भी चीखता है कि मैं हिंदुस्तान के साथ जोड़ना मैं इसी चाहता मुद्दे हूं। पे बोलना क्या चाहता आप हूं, उनको इसी मुद्दे पे लाएंगे? बोलना चाहता हूं। वहां सिख भी चिल्ला चिल्ला के लाना बोलता है, चाहिए। उनको भी लाइए आप, अहमदिया सबको को लाइए, अहमदिया को भी लाइए। लाइए। लेकिन मसला जब आता है, जब हमारे अमित शाह जी बोलते हैं कि हम सबको लाएंगे लेकिन मुसलमानों को नहीं लाएंगे, तब हमें आपत्ति होती है। बिल्कुल। जब बोलते हैं देखिए, कि प्रदीप हम जी, मैं सबको यही- लाएंगे, मुसलमानों को सिर्फ निकालेंगे, हमें तब आपत्ति होती है। इस मुल्क का प्रतीक जी, प्रतीक जी, ये हम वेलकम करते हैं सबको। पूछो। जो मुसलमान शिये थे उसने उनसे जुल्म किसने किया, किसने जुल्म किया? हिंदुओं ने किया। नहीं, मुसलमानों ने किया ना। क्या मुसलमानों ने किया? तो देश भी मुसलमानों का, हिंदुओं ने तो नहीं किया ना। भाई साहब 47 में, अरे चाचा जी 47 में प्रतीक जी, देखो जो पाकिस्तान के अंदर जो है पत्थर यानी बम मारते मस्जिद में, क्या वहाँ हिंदू मारते, क्या मुसलमान को मारता है? सवाल यह है कि ये मुल्क बेहतर मुल्क है और इसमें सबके लिए जगह है, बराबर की जगह है। प्रतीक जी 4 साल 8 महीने श्रीलंका के रिफ्यूजी सबका इस्तेमाल होना चाहिए। तारीफ करता हूं मैं इस बात के लिए, वही है ना, मैं आपकी तारीफ सबको करता हूं, इस्तेमाल होना लेकिन शुक्ला जी सवाल ये है, यही सवाल था कि जब सड़क पे तमाम सारे लोग दिख रहे हैं, इसमें मुसलमान सबसे ज्यादा दिखे,
तो एक काम तो सरकार का भी बनता है ना जी। और वही ये काम था सरकार का कि उनको समझाना और बताना और कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठीक तरीके से बात नीचे तक जाने की। सरकार ने सारी बातें सबके सामने स्पष्टता से रखी हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाते किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। गृह मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में बारंबार कहा है किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, ये नागरिकता प्रदान करने का है। तो नागरिकता का खतरा हुआ किसको और क्यों हुआ? ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल मुद्दे पे बात कर रहा हूं, हाँ, क्योंकि बहुत बहस हो चुकी है सब जगह जी। ये कहते हैं कि एनआरसी को बचाने में बहुत सारे जो 19 लाख असम में हुए उसमें 13 लाख हिंदू हैं, तो हिंदू तो आ जाएंगे इस दायरे से, लेकिन वो कहां जाएंगे? नहीं एनआरसी, कृपया इस बात को जरा शांति सुन लीजिए। एनआरसी का ड्राफ्ट देखा किसने है? इनमें से किसने एनआरसी का ड्राफ्ट देख लिया? नहीं सुन तो लीजिए। एनआरसी नहीं बिल्कुल असम की एनआरसी छोड़ दीजिए। जो है नहीं 70% फिर बीच में बोल रही है, मेरी बात नहीं पूरी होने देंगे। तो बहस की घुसपैठी हो गई। पूरा का सीएम भी था, बहस की घुसपैठी जो बीजेपी का सीएम है उसका नाम भी नहीं उसमें था। पूर्व राष्ट्रपति तभी उन्होंने एनआरसी कैंसिल कर दिया। वो एनआरसी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर एनआरसी की बात छोड़ दीजिए, ताकि हिंदू सिख जो है वो रहे, मुसलमान जो है बाहर। बात है इनकी। नहीं भाई पूरे देश की एनआरसी का ड्राफ्ट अभी तक शुक्ला जी किसी बोल रहे ने हैं, उसके देखा बाद नहीं है। एक बात। दूसरी बात, रिफ्यूजीज के लिए, रिफ्यूजीज में और घुसपैठी में आप अंतर करेंगे कि नहीं करेंगे? रिफ्यूजी जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर आया है उसका लॉजिकल क्लासिफिकेशन है कि ये व्यक्ति जैसे ये आए हैं ये रिफ्यूजी है कि नहीं है, ये धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए लोग हैं कि नहीं है। इनको भारत में नागरिकता देना ये महात्मा गांधी का जो संकल्प था उसकी संपूर्ति है कि नहीं है? और अगर ये महात्मा गांधी के संकल्प की संपूर्ति है साहब, और दूसरी तरफ अजमल कसाब घुसपैठिया था कि नहीं था, तो अजमल कसाब को नागरिकता दी जा सकती है क्या? सवाल ही नहीं उठता है साहब देखिए फिर और इसी तरह जो उसका साथ किया गया इसी तरह से ना आतंकवाद को मजहब के हिसाब से देखते हैं। कौन से देख जो नक्सली है उसमें कौन मुसलमान है? मैंने सिर्फ एक नाम लिया, आप देखने लगे। नक्सली का एक भी मुसलमान है? हाँ तो नक्सलियों को भी देश से निकाला जाएगा। ये देश को गुमराह करने का सुनिए निजामी साहब, आतंकवाद को सिर्फ मुसलमान का निजामी साहब घुसपैठी सिर्फ मुसलमान है। खुद ही नक्सली कौन है? निजामी साहब एक भी मुसलमान है बताओ। सुनिए प्रतीक जी, मैं आ रहा हूं, नक्सलियों को भी इस देश से बाहर निकाला जाएगा। ये देश धर्मशाला नहीं है, ये देश धर्मशाला नहीं है। निजामी साहब सुन लीजिए, नक्सलियों को भी देश से बाहर निकाला जाएगा आज नहीं कल। ये देश सिर्फ देशभक्तों का है, कोई भी देशद्रोही देश में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मेरा एक सवाल है सर, इतना प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग बुद्धिजीवी आदमी, क्या नाम हो गया तुम्हारा? मेरा हिमान्यु रॉय। अच्छा बोलो भाई। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया एक गांधी का देश है, एक बार सुनिए सर। नहीं गांधी का देश है इसलिए हाथ जोड़ के करिए। बिल्कुल गांधी को इस देश में हाथ जोड़ के ही बात करना है। हाथ में डंडा और ईंटा लेके नहीं बात करना है, हाथ जोड़ के ही बात करना है। बोलो। प्रेम चलता जी है। सर सुन ले प्रेम से कहिए, सर, हाथ सुन ले। नहीं, हाथ मत जोड़िए। आप लोग एक बार कृपया करके, आप लोग को लाखों व्यक्ति देख रहे हैं, आप इतना विनती करिए कृपया शांति माहौल से प्रदर्शन करें। आप लोग एक बार बोल दीजिए, लड़ाई तो उतना देर लगवा लिए सब बोल के, अब एक बार शांति का माहौल आप लोग यहाँ से ऐलान कर दीजिए। एक बार बोलवा दीजिए सबसे, एक बार काम चलेगा सिर्फ एक बार सबको बोलने। क्या नाम है? अभिमन्यु। रॉय। अरे ये मेरे अभिमन्यु, तुम इधर आओ। भाई देखिए, देखो ये काम सिर्फ अभिमन्यु ही कर सकता है, ना तो ये अर्जुन कर पाएगा जी। ये सिर्फ काम अभिमन्यु का ही है। ये मुझे मालूम है, इनको करना चाहिए जो तुमने बोला, या तो तुम कर सकते हो। करना चाहिए ये बात बोल कर डिबेट शुरू करना चाहिए कि हम लोग सबसे विनती कर रहे हैं कि कृपया शांति माहौल से प्रदर्शन करें, उसके बाद डिबेट करते हैं। क्यों नहीं? हमने बोला, मैंने सबसे पहले बोला ना पत्थर ना लाठी, अपनी आवाज बुलंद करो क्योंकि हम हिंदुस्तान गांधी के मुल्क में रहते हैं। लेकिन एक बात निजामी है, बहुत हाशमी साहब भी बहुत जरूरी है कि जिस तरह से एक सेकंड निजामी साहब इस बात की गारंटी लेंगे कि जब 50,000 की भीड़ इकट्ठी होती है वो हिंसक नहीं होगी? हाँ ये बात है, ये गारंटी लेंगे निजामी साहब? निजामी साहब गारंटी लेंगे? और अगर गांधी का देश है हिंसा होती है तो आंदोलन वापस ले लिया। निजामी साहब बताएंगे देखिए घर चलेगा, जामिया में जो हुआ
दिल्ली पुलिस ने कहा एक भी छात्र ने हिंसा नहीं फैलाई। ऐसे कानून क्यों बनाते हो कि भीड़ जमा हो सड़कों पे आए? अच्छा, आप इस बात पे जवाब दो। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों? हम तो खुश आप थे, ऐसे काम करते क्यों? कश्मीर उस बात भी पे जवाब आबाद दो। था, सब लोग वहां जा रहे थे, आपने वहां खराबी कर दी। अरे मुझे बताओ हाशमी साहब, क्या नाम है बेटा? किरण। इसके साथ न्याय हो, इसका मुल्क इसको दिखे, इसको कहीं सरजमी पे इसके बच्चे, बैठिए जनाब, आप तो प्रेसिडेंट है, इसके बच्चे भी और इसके बच्चों के बच्चे अगर अच्छी शिक्षा, अस्पताल और वो नागरिक सुविधाएं पाएं तो इसमें गुनाह है क्या? जब से सीएबी पे चर्चा शुरू हुआ है न्यूज में, आपके चैनल पे भी मैं आया हूं और दूसरे चैनल पे भी, और इसको चले कहा जाना चाहिए, ये बता दो मुझे। आज तक मुझ जैसे आदमी और मेरी मानसिकता रखने वाले लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे हिंदू भाई बेटियां जो वहां से आते हैं उनको नागरिकता न दिया है। हमने कभी नहीं कहा, क्यों इकट्ठे हो रहे हो? नहीं करते। हमारा सिर्फ मानना यह है जो आज मैं कह रहा हूं, और मैंने मुख्तार अब्बास नकवी से यह कहा कि आप एक काम कर दीजिए, आप सिर्फ एक सरकार एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दे दीजिए कि जब हम एनआरसी लेकर आएंगे तो ये सीएए उसका आधार नहीं बनेगा। कमाल है, कैसी बातें कर रहे हैं? इस मुल्क कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपना एक दर्द व्यक्त करना चाहता हूँ। ये जो CAA आया है ना, ये हमारी बहन बेटियों को जो इज्जत वहाँ आबरू लूटी जाती थी ना इस्लाम के नाम पर, हमें जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था। मेरी इस बेटी को जबरन मुसलमान उठाने के लिए आए थे वहाँ पाकिस्तान। मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। आप बहुत बोल रहे हो, हमारी बात सुनिए पहले, पूरे हमारा दर्द सुनिए। हम पाकिस्तान में क्यों आए, वहां पर हमने अपना घर बार क्यों छोड़ा है? हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए आए, अपना धर्म बचाने आए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा के यहाँ तक लाए। वहां पर हम भी वहाँ खुशहाल थे, हम वैसे नहीं आए थे, 3 कपड़ों में इंडिया में आए। वहां पर ये जो CAA आया है हमारे लिए सिर्फ हिंदुओं के लिए आया ना। धर्म परिवर्तन किसको कराया जा रहा है? हिंदुओं के साथ किया जाता। बहन बेटियां किसकी उठाई जाती है? हिंदुओं की उठाई जाती। इज्जत किसकी लूटी जाती थी? हमारी बहन बेटियों को जबरदस्ती उठा के ले जाते थे। एक मिनट, 80 साल का बुजुर्ग, एक मिनट सुनिए, बड़ी दर्दनाक घटना है। 80 साल का बुढ़ा 9 साल की लड़की को उठा के शादी कर रहा है वहां पर। ट्विंकल कुमारी का केस आपके सामने जबरदस्ती उठा के ले गए वहां पर। हिंदुओं को तो वहां पर वोट देने का अधिकार नहीं है। आप यहाँ खड़े होकर डिबेट करते हो, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ बोलते हो, देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हो। हम तो वहां खड़े हो गए, हमारी तो आवाज दबाई जाती है, हमें तो बोलने भी नहीं दिया जाता। अगर बोल दिया तो कत्ल कर देंगे। हमारी बेटियों को उठा लेते हैं। अगर आपने इस्लाम धर्म आप नहीं अपनाया तो आपके पूरे खानदान को मार देंगे वहां पर। बताइए हम कहाँ जाइए? आप जैसे लोग खड़े हो गए, वापिस पाकिस्तान चले जाइए। एक मिनट, आप 2 घंटे के लिए, 15 दिन के लिए अपनी बहन को बेटियों को लेकर पाकिस्तान जाइए, कुछ रह के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में होता क्या है। प्रतीक जी, धर्म देखिए, इससे जवाब मैं दूंगा और कोई नहीं बोल, प्लीज। मेरी सबसे इससे पहले मैं एक कोट करना चाहूंगा। 2017 मैंने कोट किया था और जो ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल था उसने कहा कि पाकिस्तान के स्कूलों में इतिहास, भूगोल और इस्लामी अध्ययन की कक्षाओं में मौलिक विषय वस्तु यह होता है कि पाकिस्तान देश का निर्माण केवल मुस्लिमों के लिए हुआ है। धर्म के आधार पर देश बटा पाकिस्तान। पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना। 4 साल 8 महीने मेरे पिताश्री 4 साल 8 महीने जेल में रहे हिंदुस्तान की आजाद कराने के लिए। ये भी दूर होना चाहिए। छोटा वक्त नहीं होता। 4 साल 8 महीने और लगातार नहीं, अलग अलग उसमें पूरी जवानी उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो लगाते रहे। मैंने ये डिबेट शुरू करी थी कि आखिर सब्र क्यों टूटा। प्रतीक जी किसी इंसान के पेशेंट का टेस्ट लेते रहेंगे, लिंचिंग होगी, आप हमसे खामोशी की उम्मीद रखेंगे, आप कुछ भी होगा हमसे खामोशी की उम्मीद रखेंगे। आपको लगता है हम कुछ भी कहते हैं? हम यहाँ पे हमने लाइन पे लग के बीजेपी को वोट दिया, लेकिन अब हमें लगता है हमने क्यों दिया? क्योंकि सारा कुछ तो हम पे ही आ जाता है। अगर हम स्टूडेंट है, हमारा राइट है, हम यहाँ सरकार की कठपुतली नहीं है। हमें कोई चीज अच्छी लगेगी, हम उसके समर्थन में रहेंगे। एवरीबॉडी विल लिसन, सारे लोग सुनेंगे इसको। हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, हमारे पास हमारा राइट है, हम उसकी खिलाफत कर सकते हैं। लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप हर चीज को हिंदू मुसलमान में तब्दील कर दें। आपने आंसर किया। हाँ सर, आपने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग आती है। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग आती और वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसको दूर करने का काम भी हमारा ही है, आपका भी है। सवाल यह है कि ऐसा कौन सा काम आपको लगा
एंटायर इसमें, जिसमें आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो गई मैं बताऊं और आपके साथ न्याय होना चाहिए? मैं बताती हूँ। मैं जिस फ्रेंड सर्कल में हूँ, कई बार मेरे से भी लोग पूछ लेते हैं कि तुम जो हो क्या कहते हैं कि देशभक्त नहीं हो, जिहादी। जिहादी का मतलब भी किसी को पता नहीं है। नो, आप लेक्चर मत देंगी। अच्छा ठीक है, चलिए मैं लेक्चर नहीं देती हूँ, आपको बताती हूँ। ये सब्र का बांध इसलिए टूटा है, मैं बताती हूँ। ये जो है लिंचिंग होती थी, सब इससे खामोशी की उम्मीद रखते थे कि बातों को घुमा देते थे। कभी कहते हैं कि वो जो तबरेज के साथ हुआ उस वक्त भी लोगों ने बातों को घुमा के रख दिया। क्यों नहीं सर, मैं आपको 100 केसेस हाँ ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर हम नहीं, मैं गौ रक्षकों की 100 लिंचिंग की केसेस सर मेरा काम ये है, मेरा काम ये होना लेकिन चाहिए एक की निंदा इनकी तरफ से नहीं आई है। नहीं, गौ रक्षकों की लिंचिंग की ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। नहीं आप, अरे मोदी जी को वोट दिया है, उसको तो बोलने दे दो। अरे वो तो कह रही है मैं शुक्ला जी ना, वोटर को भी नहीं अगर बोलने ये देते। गलत कह रही है, मैं इनसे भी पूछूंगा, अगर ये गलत कह रही, नहीं कोई नहीं बोलेगा। मैं पूरा राइट है, पूरा ऑफ कोर्स सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जस्ट गिव मी 10 सेकंड। पूरा राइट है आपको बोलने का, पूरी बात सुनने का मुझे वो है, इख्तियार है। अब आप शुक्ला जी बताइए, मेरा काम ये होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये कि ऐसे जैसे लोग सब्र बताएं, जो कहते हैं बार बार सब्र टूटा, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। मसला हल हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। 60 साल के तो नहीं, लेकिन 18 साल के और 20 साल के बच्चों को एड्रेस करेंगे तो हल हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने उनसे आपने सवाल पूछा कि इनको क्या तकलीफ हुई। आपने इनसे सवाल पूछा क्या तकलीफ ट्रिपल हुई? तलाक के कारण कोई तकलीफ हुई आपको? हुई कोई तकलीफ? नहीं ना। नहीं, सुन लीजिए अब मेरी बात। हुई तलाक, हुई ट्रिपल तलाक से हुई। ट्रिपल तलाक के कारण कोई हुई? आपने जिक्र किया था ना, इंस्टेंट तलाक का जो आपने जिक्र किया था, इस्लाम में इंस्टेंट तलाक है नहीं। हाँ वो बात लेकिन मैं होता मानती था हूँ। कि नहीं? लेकिन वो बात हलाला मैं होता है कि नहीं? सर, इस्लाम में मुझे जिक्र complete नहीं है। करने दीजिए ना, हलाला let me है कि नहीं? complete first। देखिए वो हलाला चीज़- होता है कि नहीं? सर हलाला होता है कि आप नहीं? अगर आप सुनेंगे नहीं तो मैं बोलूंगी कैसे? ये सुन लीजिए भाई, फिर ये क्यों चीख रहे हैं? बैठो। ये क्यों आप ठेकेदारी, ये शाखा अमृत की तरह क्यों उछल रहे हैं? कोई नहीं लेगा। आप अपने उसकी बात करो ना, आपकी सती होती थी, नहीं होती थी? पहले सावरकर पे माफी आप बताइए, सावरकर पे माफी मांगिए। अभी भी बेवाओं के साथ क्या सुलूक किया ये जाता है? मैंने इनके ऊपर आप छोड़ दिया। बताइए। नहीं, गलत बात। नहीं प्लीज सिट डाउन, ये होता है, ये होता है। तुम्हारे क्या होता है वो बात करो। सुन लीजिए। हम यहाँ पे आए हैं, मुसलमानों को क्यों हो रहा है तो यहाँ पे हमारा हक छीन रहे हैं। हम तो किसी का हक नहीं छीन रहे हैं, हमारे को नागरिकता ही मिल रही है, इसीलिए सबको यही हो रहा है, दिखा रहे सबको हो रहा है। हमारा किसी का हक नहीं छीन रहे, हम अपना हक ले रहे। हमारी वहाँ भी इज्जत नहीं है, यहाँ भी इज्जत नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हिंदू मुसलमान वहाँ पे हमारी लड़कियाँ उठाते हैं, बच्चे हमारे पढ़ नहीं सीखते हैं, छोटे छोटे लड़कों को वहीं पे मुसलमान कर देते हैं, हम कहाँ जाएंगे? बाल विवाह करने पड़ते हैं। हमारी बच्चियों को छोटी छोटी 12-13 साल की होती है, उठा ले जाते हैं, इसलिए हम लोग बाल विवाह करते हैं। सवाल यह है कि बाल विवाह तो अपराध है और वहां बाल विवाह करना पड़ता है। प्रतीक जी इसीलिए उनको उत्पीड़न के शरणार्थियों को मदद कर रहे हैं। सवाल यह है, नहीं प्रतीक जी, सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अरे यहाँ प्रतीक भी जी, जाती हुई, वहां भी जाती होती है। यहाँ ये कुछ नहीं है। हम तो सुनिए मेरी बहन, मेरी बात सुनिए। अगर आपके साथ जाती हुई, वो समझो मेरी अपनी बहन के साथ जाती हुई, तो उसके लिए करेंगे क्या फिर? हम सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। लेकिन इंसाफ जो है ना, जब जमहूरी मुल्क में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, उसमें इंसाफ सबको मिलना चाहिए, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और कोई भी धर्म का होना चाहिए। इंसान को इंसाफ का इंसाफ होना चाहिए। उसमें धर्म के नाम पे इंसाफ नहीं होना चाहिए। उसमें इंसान को इंसान की नजर से देखना चाहिए। नहीं आप क्यों सड़क पे आ रहे हो? आपको इतनी खुशी है, हिंदू आ रहे तो अरे हम आसाराम बापू के नाम पे नहीं आ रहे सड़क पे। यहाँ लोग आसाराम एक बलात्कारी के नाम पे लोग सड़कों पे आते हैं। हम तो अपने हकों के लिए सड़क पे आ रहे हैं। ये हमारा मुल्क है, हम आएंगे और आएंगे सड़कों पे। क्यों नहीं आएंगे? हम आसाराम बापू के नाम पे नहीं आते। आपको हमारी बेटियों का दर्द नजर नहीं आ रहा? आपको हमारी बेटियों का दर्द नहीं आ रहा? हमारे साथ पाकिस्तान में क्या होता है वो दर्द नजर नहीं आ रहा? मुझे मालूम है। बलात्कार मुसलमान करते हैं, नहीं मेरे पास रिकॉर्ड है। सर, नो सर, ना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सर। नहीं सर, प्लीज, मैं आ रहा हूँ, मुझे मालूम है। तो प्लीज सिट डाउन सर, आई विल गिव यू चांस, जी मैं दूंगा मारे गए ना या नहीं गए? सर, मैं चांस दूंगा। नहीं दौड़ी गई। मुझे
हम तो इंसाफ मांग रहे हैं। मुझे इंसाफ मालूम है। इस मुल्क में बुरहान हिंदुस्तानी है, बलात्कारी नहीं है। इस मुल्क में बुरहान वानी को लेकर भी लोग सड़क पे आ जाते हैं। ये तो ये मुल्क है। और फिर आप नहीं आए, 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 आप भी नहीं आए, मैं मानता हूं। लेकिन इस मुल्क को हुजूर अली, हुजूर अली, हुजूर अली, लेकिन मुल्क को कारपेट की तरह इस्तेमाल मत करिए कोई भी। नहीं तो मेरा है हक ना किसी का। जी बिल्कुल, मैं आया जी। सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान जो है मुल्क इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद, मैं इस्लाम से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम अजीज़ुर रहमान है, लेकिन मैं पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करता और मैं चाहता हूँ आप लोग नारे लगाएं, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आई डोंट अलाउ यू, आई डोंट अलाउ यू, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। अगर इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क की बात करो और इस मुल्क की इसकी बेहतरी की बात करो, उसके मुर्दाबाद की बात नहीं कर सकते हम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, सीए से किसी मुसलमान को प्रॉब्लम नहीं है, सीए से किसी मुसलमान को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो ये लोग दिखा रहे हैं कि मुसलमानों को ये प्रॉब्लम है, मेरी जैसे बहन माताएं आई हैं, हमें इससे प्रॉब्लम है, हमें इससे कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हम ये नहीं चाहते कि आप पाकिस्तान से जो मुसलमान आ रहे हैं आप उनको लो, मुसलमानों के पास और भी बहुत सारे देश हैं, आप उनको वहाँ रहने दो, बांग्लादेश में रहने दो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो एनआरसी लागू कर रही है और मेरे देश के जो इतने लाखों करोड़ों रुपए में ये फूक रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान में गरीबी कम नहीं है, शिक्षा कम नहीं है, और क्या बेरोजगारी। अजमेर साहब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आसाम में कौन से, मुझे बताइए आप, आसाम में कौन सा मुसलमान मरा? 4 जो लोग मरे वो हिंदू थे। आप मुझे बताइए, सुनिए साहब, आसाम में जो लोग मरे वो मुसलमान नहीं मरे, हिंदू मरे। जो कर्नाटक में मरे वो 2 लोग हिंदू थे। आसाम के लोग कहते हैं कि बाहर के लोग क्यों बसे यहाँ, पूरा आसाम जल रहा है, क्यों? नॉर्थ ईस्ट के पास आर्टिकल, आप इंसाफ नहीं कर पाए और कहते हो कि आप और लोग। सर आप तो लॉ पढ़े हुए हैं। आर्टिकल 6 के अंदर जो स्टेटस है, हिंदुस्तानियों का मसला है। सर लोग परेशान हैं जिनको खुद कुछ मिल नहीं रहा है और बाहर से आप हमारे पे शुक्ला जी सवाल का जवाब। अबे साहब एक मैं आ गया। जो ये कहते हैं ना बांग्लादेश से लोग आएंगे, बांग्लादेश की जीडीपी 8% है, यहाँ 5% है, वो क्या लोग यहाँ आएंगे? ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये बात सही है आपकी। हमारी जीडीपी 5% है, बांग्लादेश की 8% है। ये बिल्कुल ठीक है। पहले अपने देश को ठीक करिए, ये बिल्कुल ठीक है, फिर बाहर के लोगों को लाइए। लेकिन नौजवान नौकरियों के बगैर है, आप कहते हैं बाहर के लोगों को लाएंगे, उनको नौकरी दूंगा। पहले हमारे पेट भरिए, फिर बाकियों का सोचिए। रोटी का इंतजाम तो होगा, लेकिन सवाल तो ये अनरेस्ट जो दिख रहा है, इसको तो ठीक ये मुसलमानों का नहीं है। आसाम में कौन से मुसलमान कर रहे हैं? आसाम, त्रिपुरा, इतने लोग हैं। प्रतीक जी, एक बड़ा संकट है, मैं आपकी डिबेट का एक संकट वहां जाने के लोगों की मुसलमान 10 लाइन का सवाल होता है और आधे वाक्य में मेरा जवाब आप जो है नहीं, आप पूरा बोलिए, पूरा वाक्य बोलिए। 3 मिनट दे दो। ठीक है, मैं बिल्कुल दे दूंगा। अब इनका संकट है, ये कह रहे हैं बापू के लिए प्रदर्शन होता है, अफजल गुरु के लिए कश्मीर आप जलाते हो, हम नहीं जलाते। अफजल गुरु के लिए ये जलाते हैं। आपके साथ जो मिले थे, मैं हुआ मुफ्ती, इनके साथ थी, मैं इनके बीच में बोला था, साथ ही मैं हुआ मुफ्ती। अफजल गुरु जिंदाबाद, क्यों उसके साथ गॉड से मुर्दाबाद में बोल रहा, अफजल गुरु मुर्दाबाद बोलो। अफजल गुरु मुर्दाबाद, ठीक है, क्या हुआ? गुरु मुर्दाबाद लगा, पहली बार बोले मुर्दाबाद, अच्छा हुआ, पहली बार इन्होंने तब नहीं बोला जब पीडीपी के साथ थे, तब नहीं बोला क्योंकि सरकार बनानी थी, तब नहीं बोला। ये देखिए, ये तुष्टीकरण वाले जो हैं, इनकी समस्या है। मैं बीच में ये 50 वाक्य बोले, मैं एक शब्द नहीं बोला, मैं 3 शब्द बोल रहा हूँ। हर आतंकवादी मुर्दाबाद, जो आतंकवादियों के साथ खड़े हो वो भी मुर्दाबाद। आतंकवादियों के साथ आप खड़े हैं, महबूबा मुफ्ती भी मुर्दाबाद, जो इनके साथ। प्रतीक जी, इस तरह नहीं हो सकता। भैया मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा करेंगे, ये क्या तरीका है? बोलिए। मैं बोलता हूँ, या बीच में चिल्लाने लगते हैं, या तो लेफ्ट से या राइट से चिल्लाहट शुरू हो जाती है। ये क्या तरीका है? बोलिए। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। बीच देखिए, आप जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में कोई खामी नहीं आप निकाल पाते, तो आप पत्थर और पेट्रोल बम लेके डट जाते हैं। पत्थर और पेट्रोल बम से क्या शांति होगी? अगर आपको विरोध भी करना है तो इस देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आपके पास विकल्प है कि नहीं है? मराठा आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ,
लाखों की भीड़ निकली, कहीं एक पत्थर नहीं चला, एक पत्थर। किसी ने मराठा आंदोलन की मुखालफत की? लेकिन आप निकलते हैं, 2500 जमा होते हैं, पेट्रोल पंप लेके फेंकेंगे, बसें जला देंगे, प्रतीक जी, आप फर्जी आई कार्ड बना लेंगे, आंदोलन में नहीं, फिर बीच में आ साहब। गए, नहीं फिर बोलने लगे, फिर बीच में आ गए। क्या रिक्वेशन है ये, क्यों बना रही थी? जामिया अरे मिलिया मैं में कहता हूँ कि हम फिर बीच में बोले। उसके विरोध में, ये घुसपैठ मैंने करते खुद हैं। लिखा, आपके चरण अरे से बोला, फिर चिल्ला जो रहे। पत्थर उठाएगा, जो लाठी उठाएगा, उसको जेल में भरो। इनको एक मिनट निजामी साहब, वेरी क्विक, वेरी क्विक। किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे 2 मिनट दे दें शांति से। वेरी क्विक, वेरी क्विक सर। इस देश में इस समय हिंदू डरा हुआ है। वो आप बोल चुके हैं। नहीं, सुनिए सुनिए, नहीं कोई डरा नहीं। आप चलते नहीं, क्या नहीं, डरा रहे हैं? नहीं कोई डरा नहीं। मैं संजय नहीं मानता, नहीं मानता। नहीं डरा। एक ही बात ना, मैं हिंदू में नहीं डरा हूँ, मैं हिंदू में डरा हुआ नहीं हूँ। आप ठेका लेना बंद कीजिए, आप हिंदू का ठेका लेना बंद कीजिए। आप ये बताइए, जो मंदिर में पैसा चढ़ता हूँ, पैसा कहाँ जाता है? मदरसा में पैसा चढ़ता हूँ, मदरसा में पढ़ते बच्चे। मुस्लिम बहुत क्षेत्रों में रहता है, हिंदू जो है सेफ था, आज आप हिंदू बताइए, डरा हुआ है। मस्जिद क्षेत्र में मुझे मालूम है ना, मैं मालूम। बैठिए। पूरी बात करने कांग्रेस के टाइम पे हिंदू डरा नहीं था, प्रतीक जी, आज एक डरा है मिनट, क्योंकि बीजेपी सरकार में। निजामी साहब चुप रहिए। प्रतीक जी, जामा मस्जिद हिला के- चलिए 10 सेकेंड। जामा मस्जिद क्षेत्र में जो हिंदू रह रहे हैं वो डरे हुए हैं, आप जाके देखिए। अरे कोई नहीं डरा हुआ है। क्विक। देखिए कहां दंगा हो रहा है, तोड़फोड़ कहां हो रही है, जहां सिर्फ भाजपा की सरकारें हैं। आप यही तो वो कह सुन लीजिए, ये कह रहे हैं, इसका जवाब आप ढूंढिए, इसका जवाब आप ढूंढिए। महाराष्ट्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहे हैं, बंगाल में इनसे लॉ एंड ऑर्डर संभाला नहीं जा रहा। बंगाल में कौन है? बनते हैं चौधरी, अपनी मुझे मालूम है, ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट टू आस्क द क्वेश्चन, यू हैव अ फुल राइट। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर होगी मुलाकात। तीजा तेरा रंग था, मैं तो जिया तेरे रंग से, मैं तो तू ही था मौला, तू ही आन मौला मेरे, ले ले मेरी